जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली होमवर्क सीरीज होता है उसे। ये आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में आपका होगा आज डे 42। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई थी तथा इसमें कितने रुपए लोन राशि की बात की गई है। आंसर हो जाएगा आपका 2025 में इसकी हुई थी शुरुआत और इसमें 2 लाख की बात हुई है। आगे चलते हैं। बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत सरकार ने कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा 75%। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। आंसर हो जाएगा आपका नीतीश कुमार के द्वारा और कब हुई 2024-25 में। आगे है, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई तथा इसमें यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपये। कब शुरुआत की गई 2024-25। आगे है, आहार जीवनोद्धार योजना कब और बिहार के कितने जिलों के लिए शुरू की गई। शुरू हुआ आपका 14 जिलों के लिए। कब हुआ 2025 में। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना 2025 के तहत सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आंसर हो जाएगा 60,000 रुपये। कितने हो जाएगी 60,000 रुपये। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना कब शुरू की गई तथा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। आंसर है इसका 2020 में। इसका मुख्य उद्देश्य है फ्री वाईफाई। आगे है, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई तथा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। शुरुआत हुआ 1 जनवरी 2024 को और इसका है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत के ग्रामीण शहरी डिजिटल स्वास्थ्य। आगे चलते हैं। आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। आंसर हो जाएगा विवाद से विश्वास। आगे चलते हैं। निक्षेप पोषण योजना कब शुरू की गई तथा इसमें प्रदान की जाने वाली राशि को कितना बढ़ाया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2018 में हुआ है और 500 से बढ़ाकर कर दिया गया से 1,000 रुपये, 1,000 कर दिया गया है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ष के लिए उपलब्ध है। आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से लेकर आपका 70 वर्ष तक के लिए। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योगों के विकास और सृजन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। आंसर हो जाएगा उन्नति योजना को। आगे चलते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए जनजातीय गौरव योजना कब और कहां से शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा 2023 में। कहां और कब 2023 में कहां से आपका रांची से। आगे चलते हैं। अमृत धरोहर योजना कब शुरू की गई तथा इसका संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन से और 2023 के बजट में इसको शुरुआत की गई। आगे चलते हैं। रिवीजन है आपका यहाँ से। विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना की घोषणा कब की गई। आंसर हो जाएगा आपका 2023 में और कहाँ से, तो न्यू दिल्ली से। आगे है, आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया। आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने, यहाँ पे है। और आपका हो जाएगा पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर से। आगे है, पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा पृथ्वी सुरक्षा से। पीएम श्री योजना का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा खाद्यान्न से। और ग्राम उजाला योजना कब और कहाँ से शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा 2021 से। कहाँ से, आरा से। आगे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहाँ से शुरू की गई। शुरू किया गया 2015 में। कहाँ से किया गया, पानीपत से, हरियाणा से। मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई। आंसर हो जाएगा 2014 में। आगे चलते हैं। हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा चिनक्लीज खां या निज़ाम उल मुल्क के द्वारा आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई तथा इसका प्रशासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे चार्ल्स आयर था। कौन था, चार्ल्स आयर। और इसमें अगर पूछेगा किला और विश्वविद्यालय तो किला के लिए आप बताएंगे 1794, यहाँ पे 1794 बताएंगे और आपको विश्वविद्यालय के लिए बताएंगे 1800। आगे चलते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को क्रम से लगाएं तो पहला हो जाएगा पोटेशियम, दूसरा हो जाएगा सोडियम, तीसरा हो जाएगा कैल्शियम और फोर्थ हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखेंगे। अत्यधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन किस कांच के बने होते हैं। आंसर हो जाएगा पोटास कांच। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। रासायनिक पदार्थ बेकिंग सोडा तथा धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपका हो जाएगा यहाँ पे बेकिंग सोडा का नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और धोवन सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। मानव शरीर की समस्त अस्थियों की कितनी भाग में बांटा गया है। आंसर हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा एक्सिल और हो जाएगा अपेंडिकुलर। आगे चलते हैं। मनुष्य के कान में 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हुई कौन सी है। आंसर हो जाएगा इनकस, मैलियस और स्टेपिस हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। आगे चलते हैं। स्टर्नम नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपका चेस्ट में। कहाँ पे पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा इसमें चेस्ट में।
आगे चलते हैं। ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी का संबंध किससे है तथा यह किसकी कमी से होता है? ये है आपका बोन का है ये, और किसकी कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विटामिन डी। क्या हो जाएगा आंसर? विटामिन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 27। किस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता? आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया में। क्या हो जाएगा आंसर? हीमोफीलिया। आगे चलते हैं। मानव शरीर के स्कल यानी कि खोपड़ियों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 29। आगे चलते हैं। 30 नंबर। मानव शरीर को सीधा खड़ा रखने तथा गति प्रदान करने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं तथा इनकी संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा उपांगिया कहेंगे। इसकी संख्या हो जाएगी 120। कितनी हो जाएगी? 120। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई तथा इसमें किस गैस का रिसाव हुआ? आंसर हो जाएगा 3 या 4 दिसंबर, 3 से 4 दिसंबर, और मिथाइल आइसोसाइनेट का इसमें रिसाव किया गया हुआ है यानी कि। आगे चलते हैं। पृथ्वी का पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या आंसर इसका? ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है तथा प्राकृतिक और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है? टोटल है 118 यानी कि 118, और आपका प्राकृतिक हो जाएगा 98 और कृत्रिम हो जाएगा 20। आगे है, निम्न में से कौन सा रोग परजीवी या प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका पोलियो। ए, बी, सी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा कोबाल्ट का। निम्नलिखित में से कौन से लोहे का अयस्क नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका सिनेबार और क्यूपराइट। भगवत पुराण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा टोडरमल। इबादत खान की स्थापना कब और किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कब? 1575 में यानी कि 1575 में। विशिष्टता द्वैतवाद का मत यानी कि प्रवर्तक कौन थे? आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। संविधान के किस भाग में वित्त संपत्ति अनुबंध का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा भाग 12 में। संपत्ति का कानून अधिकार किस संशोधन के तहत तथा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। भारत के राज्य तथा केंद्र के लिए समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में दिया गया? आंसर हो जाएगा भाग हो जाएगा 12 में। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है तथा इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह एक संवैधानिक है और भाग 12 में इसका उल्लेख किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग को किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 300 में। आगे है, संविधान के भाग 12 को कितने अध्याय में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा 4। कराधान से संबंधित विधेयक के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सौरमंडल के किन 2 ग्रहों को गैस दिग्गज के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति और शनि। आगे है, कौन सा ग्रह अपने वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण हरा दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा अरुण। किस तत्व की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह यहाँ पे आपका जेवियन ग्रह की श्रेणी में नहीं शामिल है? आंसर हो जाएगा वीनस और मंगल। क्षुद्र ग्रह की पेटी का एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा सोरेन है। आगे है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका कोरोना। आगे है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात मात्रा में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा हीलियम। आगे है, सुपर मून की घटना कब होती है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी के पास चंद्रमा हो। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण संभव है? आंसर हो जाएगा प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन। किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल को घने बादल में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे शुक्र। आगे है, सौर परिवार के 6 ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं तथा कौन से ये अन्य 2 ग्रह अपने घूर्णन अक्षों पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। आगे है, पृथ्वी का आधार तल क्या है तथा इसे कितने डिग्री पर झुकी है? आंसर हो जाएगा आपका 6.5 डिग्री है आपका, और ये तथा कितने डिग्री पे? तो 23.5 डिग्री पे झुकी है। प्राचीन इतिहास के किस शासक को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद को किसकी विशाल सेना के कारण उसमें क्या नाम दिया गया? आंसर हो जाएगा एकारट। आगे देखेंगे, किसके शासनकाल के दौरान राजस्व को शाही कर के रूप में वसूला जाता था? आंसर हो जाएगा धनानंद। हाई स्पीच का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? आंसर हो जाएगा 326 के बीच में BC में। सिकंदर की सेना किस वर्ष पश्चिम की
तरफ वापस लौट गई तथा सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा? 325 में और आपका कितने 19वां रहा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया? आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। एक सेकंड, चलिए आगे चलते हैं। आगे है रथमूसल और महाशिलाकंटक किसके द्वारा प्रयोग किया गया? आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु के द्वारा। आगे है प्रदोग हो जाएगा आपका अवंती, यहाँ पे देख लीजिए। उदयन हो जाएगा आपका मगध, प्रसेनजीत हो जाएगा कौशल और अजातशत्रु हो जाएगा मगध, इसको मिला लीजिएगा। आगे पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया कौन है? आंसर हो जाएगा डेरियस। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। महापद्मनंद के कलिंग पर विजय का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? आंसर हो जाएगा हाथी गुफा। सतपर्णी की गुफा में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा आपका पहली। कब हुआ? 483 में और राजगिरी में। राजा उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु क्रमशः किस धर्म के अनुयायी थे? उदयन था आपका जैन का और बिंदुसार और अजातशत्रु था आपका बौद्ध का। यहाँ देख लीजिए, बिंबिसार और अजातशत्रु थे किसका? बौद्ध का। आगे चलते हैं 74 की ओर। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या के बाद नंद वंश की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा नंदीवर्मन। आगे है मिलान करना है। वत्स हो जाएगा आपका इलाहाबाद, सुरसेन हो जाएगा मथुरा, चेदी हो जाएगा बुंदेलखंड और आपका कुरु हो जाएगा मेरठ और हरियाणा। ठीक है, ये आपका होमवर्क देख लीजिए यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको उसके PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।